आज तक ये कहानी जो है एनिमी वाली, दुश्मन वाली कहानी है, समझ नहीं आई। दुश्मन, ये कहानी किस किस को समझ अभी तक नहीं आई, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे कम से कम 13-14 पेज की ये कहानी है। कहानी नहीं कहो इसको, मूवी नहीं कहो, ये वेब सीरीज है। ये है मेरे बच्चे वेब सीरीज। क्या है ये? वेब सीरीज है। जैसे वेब सीरीज होते हैं ना, एपिसोड होते हैं 01, 02, 03, एक फिल्म के 4-5 पार्ट बना देते हैं, ये वो है। बिल्कुल डिटेल में बताना मेरे बच्चे वेब सीरीज में आता है। डिटेल में कि कोई गिलास गिर रहा है तो गिलास गिरता हुआ दिखाया जाना, कितना पानी बहा ये दिखाया जाना, ये सब वेब सीरीज में है। और वही कहानी इसमें भी दी गई है, वही कहानी है इसमें भी मेरे बच्चे। इतना बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताया गया है जिसका कोई हिसाब है नहीं। बेवजह की बातें लिखी हुई हैं, बेवजह की बातें लिखी हुई हैं, जबकि कहानी ये 1-1.5 पेज में खत्म हो सकती थी। क्यों नहीं? तो आइए मेरे बच्चे, अब हम सीखते हैं इस कहानी को। इस कहानी में, हाँ, शत्रु कह दीजिए या दुश्मन कह लीजिए, मर्जी आपकी है। इस कहानी को मैं शुरू करता हूं। इस कहानी की समरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं। मैं हर चीज का सवाल का जवाब तुमसे लेता रहूंगा। हर पेज में एक पेज पढ़ाऊंगा, तुमसे पूछूंगा बताओ जी ये सवाल का जवाब दो कैसे। वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए फिट एकदम, और वो वर्ड्स फिट होने चाहिए। मैं कमेंट में वो वर्ड्स कराऊंगा। इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र। इस कहानी में एक मुख्य पात्र है और वो है सदाओ होकी। क्या नाम है इसका? सदाओ होकी। ये इसका नाम है, ये इसका सरनेम मान लीजिए। सदाओ होकी नाम का एक मुख्य पात्र है, मैं कहूं प्रोटैगोनिस्ट है, मैं कहूं एक्टर है इस कहानी का। ही वॉज द ओनली सन। वो मेरे बच्चे इकलौता बेटा था। इकलौता, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा था अपने पापा जी का। अपने पापा का इकलौता बेटा था, यानी परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा था। एडुकेशन वो चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर। और सदाओ के जो पापा जी थे बहुत फिक्र करते थे। सदाओ के पापा की बहुत चिंता थी। सदाओ के पापा बहुत फिक्र करते थे। किस बात की चिंता थी? कंसर्न मतलब चिंता, मुख्य चिंता, मेन या चीफ, मुख्य चिंता थी उनकी शिक्षा। यानी सदाओ के पापा जी ये चाहते थे कि मेरा बेटा शिक्षा प्राप्त कर ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। दिन रात बस यही रट लगी रहती थी सदाओ के पापा जी को। उसका मेन कंसर्न, मेन फिक्र जो उसकी टेंशन थी उसके पापा की, वो थी एडुकेशन यानी शिक्षा। अकॉर्डिंगली, और इसी हिसाब से, क्योंकि फिक्र थी उन्हें, तो इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, क्योंकि फिक्र होती है इंसान कुछ ना कुछ तो करता है, इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, ही यानी सदाओ वॉज सेंट टू अमेरिका। सदाओ को भेज दिया गया अमेरिका कि जा रे जा, यहां से तू अमेरिका चला जा और वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी कर। सदाओ के पापा की मुख्य चिंता जो थी, और मुख्य चिंता होने की वजह से उन्होंने क्या किया, सदाओ को अमेरिका भेज दिया कि तू जा, यहां से अमेरिका जा, तू पढ़ाई कर, तू मेडिकल की पढ़ाई कर, तू डॉक्टर बन जा, सर्जरी का डॉक्टर, यानी तू चीर फाड़ वाला, जो आदमी जो है ऑपरेशन करता है, तू ऑपरेशन करने वाला आदमी बन जा, और तू दवाइयों का ज्ञान भी प्राप्त कर ले। तू वहां चला जा, दवाइयों के बारे में सीख और सर्जरी करना सीख जा, चीर फाड़ करनी सीख जा। ठीक है, देयर, वहां जब सदा वहां पहुंचा, भैया नया नया लड़का अमेरिका पहुंच गया है, फॉर्म में तो रहेगा ही, है ना, तो फॉर्म में रहेगा। तो वहां जाकर जब वो मेरे बच्चे सदा वहां पहुंचा तो वहां उसे एक लड़की मिली। ओहो, लड़की की एंट्री हो गई भैया फिल्म में। अमेरिका में उसे एक लड़की मिली जिसका नाम था हैना। अरे कितना प्यारा नाम है भाई, हैना नाम की लड़की मिली डॉक्टर सदाव को। और डॉक्टर सदाव ने जब पहली बार उस लड़की को देखा, फर्स्ट साइट लव होगा, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। यहां पर सदाव को हैना से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। नित्या मेरे बच्चे, एडुकेशन की 2 प्रोनाउंसिएशन होती हैं, पहला एडुकेशन, दूसरा एजुकेशन। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, आप जो चाहे मान लीजिए, लेकिन एडुकेशन भी इज राइट एंड एजुकेशन इज ऑल्सो राइट। वहां उसे पहली नजर में एक लड़की से प्यार होगा जिसका नाम था हैना। ही रिटर्न टू हिज होम, वो अपने घर लौटा, पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर लौटा, घर वापस आया।
सदाव नाम का आदमी सर्जरी सीख के और दवाइयों का ज्ञान प्राप्त करके अपने घर वापस आया, अपने कस्बे में वापस आया। और इसका कस्बा कहां था? इसका कस्बा था जापान में। लगभग 8 साल की इसने वहां पर मेहनत की, 8 साल इसने पढ़ाई की, 8 साल एज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। और बन के लौटा ये वहां पर बहुत ज्यादा, अब बन के लौटा है, प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया है। प्रसिद्ध तो चीरफाड़ यानी ऑपरेशन करने वाला बन गया है, सर्जन हो गया है, और साइंटिस्ट बन गया है, और वैज्ञानिक बन गया है। भाई साहब, दवाइयों का वैज्ञानिक बन गया है। 8 साल पढ़ाई की इसने अमेरिका में। सदाउस फादर अरेंज्ड सदाउस मैरिज। अब सदाव के पापा ने सदाव की शादी जो है वो तय कर दी, अरेंज कर दी। किसके साथ? हैना के। हैना से ही इसी की शादी होनी है। यानी इस लड़की को अपने घर लेकर आया था जापान में 8 साल बाद, कि चलो बे चलो हैना, आप घर चल रहे हैं और पापा को राजी करके शादी करेंगे। शादी इसकी हो गई। हुम ही मेट इन अमेरिका। जिससे शादी की इसने, कहां मिली थी इसको? अमेरिका में मिली थी। ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे हैड 2 चिल्ड्रन। कुछ समय बाद 2 बच्चे भी हो गए। अरे वाह बे वाह, लड्डू वाला भी मामला बन गया भाई साहब, 2 बालक भी हो लिए। द फैमिली लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल होम। परिवार एक बहुत सुंदर घर में रहता था, और ये घर था जापान के तट पर। जापान में जो समुद्र है उसके तट पर था। कोस्ट मतलब समुद्र का तट। जापान के जापानीज कोस्ट पर यह परिवार रहता था। एक घर बनाया हुआ था, सुंदर घर बनाया हुआ था। 2 बालक थे, एक प्यारी सी पत्नी थी, एक सदाव खुद था, और एक सदाव के पापा जी थे। ये रहा करते थे वहां पर। ये है इनकी कहानी। पहले इनके बात मुझे बताइए हर्ट वाली इमोजी भेजकर कि हाँ जी ये बात हमें समझ में आ गई कि कौन किससे शादी की है, कौन पढ़ाई करने कहाँ गया है, किसके पापा को फिक्र है, किसने किसकी पढ़ाई की है, किससे शादी की है, कितने बच्चे हुए हैं, उनका घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, पढ़ाई करने कहाँ गए, और घर कहाँ बना हुआ है, घर कैसा है। प्यारा सा हर्ट भेजकर मैं तुमसे सवाल भी पूछ सकता हूं। इस पैराग्राफ में एक भी बात ऐसी लिखी हुई नहीं है जो तुम्हारे इंपोर्टेंट ना हो पेपर के लिए, याद रखना। मैं कभी भी इस वाले, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो यहां पीडीएफ में, पीपीटी में कोई एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो काम की नहीं है। 100% वो काम की है, तभी यहां पर लिखी है, नहीं तो वो चीज मैं लिखवाता ही नहीं। काम की चीज नहीं तो हटाओ यहां से, पीडीएफ से कोई काम नहीं है इनका। हर एक बात अपने हाथ से लिखी हुई है, हर एक बात को मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है। ठीक है जी भैया, सभी को समझ में आ गया? सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल तुमसे बनेगा, पहला सवाल तुमसे बनेगा मेरे भाई कि डॉक्टर, अभी देखो अब तो डॉक्टर बन गया है ना डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव के बारे में बताओ। ठीक है जी, डॉक्टर सदाव मेरे बच्चे इसके बारे में बताओ, किस चीज का ये डॉक्टर था, किससे शादी की, कितने बच्चे थे, कहाँ मिला। ठीक है जी भैया, कितने साल पढ़ाई की, कहाँ रहता था, सारी बातें बतानी है तुम्हें। लिख के बताओ एक कमेंट में। डॉक्टर सदाव के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मुझे पहले सारी डिटेल बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बालक, इसका घर, इसकी पढ़ाई, क्या क्या था, ये किस किस चीज की इसको नॉलेज थी, सारी बातें बताओ। इसके बालक कितने थे, बालकों का नाम नहीं पता, बालकों का नाम मत बताना, अभी नहीं, कहानी और आगे बढ़ेगी। अभी तो कहानी में मोड़ आएगा एक, अभी तो कहानी में एक मोड़ आएगा भाई, कहानी का मोड़। अभी तो ये तुमने सीधी सीधी कहानी पढ़ ली, अब एक मोड़ दूंगा इसमें, एक ट्विस्ट खड़ा करूंगा भाई। तो मेरे भाई इनके जो डॉक्टर सदाव जो थे, अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई की। अमेरिका किस चीज की पढ़ाई की इन्होंने वहां? सर्जरी, ठीक जी, और मेडिसिन, मेडिसिन की पढ़ाई करने गए थे, और ये बहुत बड़े सर्जन बन गए। और एक क्या मेरे बच्चे, इन्होंने एक ऐसी दवाई की खोज कर दी जो बहुत जल्दी जख्म जो है वो भर देती है, और उसका नाम मतलब वो एक साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट बोला गया है तो साइंटिस्ट लिख देते हैं। एक हैना नाम की लड़की से पहली मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत होने के बाद इसे अपने घर ले आए। कहां मेरे बच्चे? जापान में। जापान में लाकर पापा की मर्जी से शादी की इन्होंने हैना नाम की लड़की से। शादी करने के बाद 2 बालक हुए। बालक होने के बाद मेरे भाई ये रहते थे जापान में ही, जापान में रहते थे, और वहां पर एक कोस्ट था, कोस्ट मतलब तट, वहां पर रहते थे। ब्यूटीफुल घर था इनका। ठीक है भैया, ये उनकी कहानी है।
और अगर डॉक्टर सदाव के जो पापा हैं, फादर हैं, उनका मैं तुमसे ये पूछूं कि उनकी मेन जो कंसर्न था, मेन कंसर्न या कहूं या मैं कहूं चीफ कंसर्न था, कंसर्न, तो चीफ कंसर्न जो था उनका वो क्या था, ये सवाल भी बनेगा पेपर में। मेन कंसर्न क्या था डॉक्टर सदाव का, डॉक्टर सदाव की मेन फिक्र क्या थी? हाँ, शाबाश। डॉक्टर सदाव के पापा का मेन कंसर्न क्या था? एडुकेशन। रतन ज्योति, बहुत बढ़िया। तो इसका एक ही वर्ड में आंसर होना चाहिए आपके पास, एडुकेशन। और दैट्स वाई, यही वजह थी कि पापा ने, फादर ने मेरे बच्चे सदाव को भेज दिया, सेंट टू अमेरिका, कि जा रे जा यहां से, सेंट टू अमेरिका, कि चल यहां से चला जा, जा अपनी पढ़ाई पूरी कर मेरे शेर, चला जा तू। 8 साल पढ़ा मेरा बंदा, बिल्कुल कमरे में बंद होके 8 साल पढ़ा। 8 साल में इसने अपनी जो है सर्जन भी बन गया और साइंटिस्ट भी बन गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक प्यारा सा हर्ट भेजकर मुझे बताइए। हर्ट वाली इमोजी भेजकर मुझे बताइए कि सर हाँ बात समझ में आ गई, जो पहले पैराग्राफ में थी। फिर मैं इस कहानी में एक ट्विस्ट डालता हूं, कहानी का ट्विस्ट अच्छा लगेगा तुम्हें। सेंट टू अमेरिका हो गया ना। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, वाई हिज फादर यानी डॉक्टर सदाव फादर सेंट टू डॉक्टर सदाव टू अमेरिका। उसके पापा जी ने डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा? ब्याह करना है ना, और बिजनेस करना है ना, काय को भेजा? एडुकेशन, टू अचीव हायर एडुकेशन, है ना, कि भैया जा तू पढ़ाई कर, तू निकल जाए यहां से मेरे शेर, जापान से चला जा, अमेरिका चला जा, तू वहीं पढ़ ले। नेक्स्ट पर बात कर देंगे। नेक्स्ट क्या मिलता है हमें? नेक्स्ट मिलता है एक शाम, एक अंधेरी शाम क्या हुआ? एक शाम क्या हुआ? बोथ डॉक्टर सदाव एंड हैना वर स्टैंडिंग इन देयर गार्डन। एक दिन ये दोनों अपने घर में, यानी डॉक्टर सदाव और हैना, दोनों पति पत्नी खड़े थे भाई। दोनों पति पत्नी खड़े थे अपने गार्डन में, यानी उनकी जो रेलिंग थी वहां पर उन्होंने बगीचा सा लगा रखा था, रेलिंग पर ये खड़े थे। सडनली दे सा मैन, अचानक से उन्होंने एक आदमी देखा। अचानक से उन्होंने एक आदमी देखा। ओहो, अच्छा जी, अचानक से उन्होंने एक आदमी देखा। देखो मैं तुम्हें बताऊं खड़े कैसे थे, मैं बताऊं, इधर आना जरा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं खड़े कैसे थे, मैं बताऊं। देखो, मानो कि ये है ना भाई, थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए प्रैक्टिकल जो है हम करना होता। ऐसे खड़े थे यूं करके, मैं ऊंचा हूं ना, तुम खड़े हो, ऐसे हाथ डालो यूं, अब यहां रखो सर, ऐसे करके ये रेलिंग पर खड़े थे। और भैया धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था। अब देखा एक आदमी जो है सामने आ रहा है, डर गए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से खड़े थे ये, है ना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ही सा क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज। उन्होंने देखा कि वो क्रॉल कर रहा है, वो रेंग रहा है। वो आदमी जो इन्होंने देखा वो रेंग रहा था, अपने हाथों से और घुटनों से रेंग रहा था, ऐसा करके। और चलिए तन्ना, बिल्कुल मरा हुआ आदमी, मतलब मरा हुआ सही है जब रेंग रहा तो। क्रॉलिंग कर रहा था। दे फाउंड दैट ही वॉज वाउंडेड। और जब ये भागे गए, पहले डॉक्टर सदाव गया, फिर उसके पीछे हैना गई भगी। नुकरी जी सुनते हो कहां जा रहे हो जी, सुनते हो कहां जा रहे हो। तो दे फाउंड, उन्होंने पाया, जब ये उसके पास गए उसके आदमी के, तो पाया वो आदमी जख्मी है। उस आदमी को जब इन्होंने देखा तो वो आदमी जख्मी था, उसका गोली लगी थी। और गोली कहां लगी थी मेरे भाई? गोली लगी थी, ये जो हमारे हिप्स होते हैं, हिप्स से ऊपर ये अपर बैक है, यहां, सॉरी लोअर बैक, ये लोअर बैक है, यहां लगी थी, हिप्स के ऊपर, यहां मान लो, यहां से थोड़ा सा नीचे, यहां गोली लगी थी भाई साहब। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वो युद्ध का कैदी था, प्रिजनर ऑफ वॉर। वो आदमी जो आदमी जख्मी था, जो सदाव और उसकी पत्नी ने देखा, वो मेरे बच्चे युद्ध का कैदी था, युद्ध का कैदी, है ना, युद्ध से भागा हुआ आदमी था। ही वॉज अमेरिकन, वो अमेरिकन था, अमेरिका का वो बंदा था भाई साहब, अमेरिकन बंदा था वो। एंड शॉट इन द बैक, और उसके गोली लगी थी,
उस आदमी के गोली लगी थी भाई साहब, उस आदमी के गोली लगी थी बैक पर, पीछे पीठ पर। एक्चुअली ही वॉज एन एनिमी। असल मायने में तो वो दुश्मन था, असल मायने में तो वो मेरे बच्चे शत्रु था उन दोनों का। यानी वो आदमी जो जख्मी पड़ा है वो शत्रु है असल मायने में सदाव और हैना का। इसकी वजह बता दो मुझे क्या है कि उन दोनों का शत्रु क्यों बोला गया? किसी को ये बात पता है? किसी को ये बात पता है कि वो आदमी है अमेरिकन? जब जैसे ही पता लगा कि आदमी अमेरिकन है तो वो आदमी असल में इनका शत्रु बन गया। सदाव और हैना का तो ऐसी क्या आफत थी इनके बीच में कि जैसे ही इन्हें पता चला कि आदमी अमेरिकन है तो ये एनिमी बन गया, ये इनका दुश्मन हो गया। कैसे ऐसा हुआ तो मुझे बताइए, किसी को अगर ये बात पता हो तो। हाँ, हिरोशिमा एटॉमिक अटैक। क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में झगड़ा चल रहा था। ये शेर दूसरे देश का आदमी जो ना, दूसरे देश का आदमी शत्रु ना होता है। शत्रु जब होवे जब दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही हो, गुथा पैड़ा चल रहा हो, आपस में गुथ रहे हो, युद्ध चल रहा हो, वॉर चल रहा हो। जापान एंड अमेरिका दोनों के बीच में चल रही थी लड़ाई, यूं हो रही थी, एक दूसरे के मार देंगे काट देंगे। जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। और डॉक्टर सदाव और हैना पति पत्नी ये दोनों कहां थे? जापान के। और वो बंदा इन्हें जो मिला है, वाउंडेड बंदा, वो जख्मी बंदा जो मिला है वो कहां का है? अमेरिका का। तो भैया ये जापान के हैं, ये अमेरिका का है, तो भैया जनरल सी बात है, ये इनका क्या हुआ? शत्रु हुआ। यही वजह थी इसके शत्रु होने की। हालांकि ये इंसान था लेकिन शत्रु था, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था, जिस दौरान की ये कहानी है। ठीक, प्यारा सा हर्ट भेजकर यहां तक के लिए मेरे को बताइए कि हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। अच्छे खासे ये अपना जीवन बिता रहे थे सदा और हैना। रेलिंग पर खड़े थे, वहां गार्डन था, सामने देखा कि एक आदमी रेंगता हुआ आ रहा है, जख्मी पाया गया। वो आदमी जख्मी है, उसको गोली लगी थी पीछे कमर में। वो मेरे बच्चे अमेरिका का आदमी था और असल में वो इनका दुश्मन था। यहां तक के लिए एक बार हर्ट वाली इमोजी भेजिए। एक्चुअली ही वॉज एन एनिमी बिकॉज देयर वॉज अ वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका दैट टाइम। उस समय पर जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी और इसलिए आदमी उनका दुश्मन बन गया। था नहीं, दुश्मन था नहीं, लेकिन बन गया क्योंकि लड़ाई चल रही है। अब देखो, मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच में लड़ाई हो जाए, अब अगर तुम मेरे सामने कहीं दिख जाओ तो कहो वो दुश्मन है। तुम्हारा चाचा का लड़का भी दिख जाएगा ना, वो दुश्मन है हमारा, उनके परिवार का है ना, ऐसी। और यहां तो देशों के बीच में लड़ाई है। लेकिन सर हैना तो अमेरिका की थी, बिल्कुल सही। इस लड़की ने पहचाना है, एक लड़की लड़का है, मैंने नाम नहीं देखा। कह रहा कि सर हैना तो अमेरिका की थी लेकिन बेटा रह तो जापान में रही है, शादी तो जापान से हुई है, और जहां लड़की की शादी होती है उसका देश, उसका घर, उसका टाउन वही बन जाता है। ठीक है, वो पीहर के आदमी को ना बनाएगी, है ना, कि पीहर का आदमी है जी, अजी तुम्हारे साले साहब आए हैं, अजी तुम्हारा अजी बच्चों के मामा आए हैं, देखिए इससे कुछ मत कहो। ऐसा ना होता कुछ भी भाई। जहां रह रहा है, अगर लड़ाई चल गई ना, मानो कि तुम दूसरे देश के हो, ठीक है, दूसरे देश से आके तुमने भारत में शादी की, तो तुम भारत के गीत गाओगे। बात समझ में आई ना? हाँ कदी जी हमारे घर वहां के इनसे कुछ मत कहो भाई, दुश्मन तो दुश्मन है, लड़ाई चल रही है। ठीक है भाई। हाँ कदी जी तुम्हारे साले, ये तुम्हारे बच्चों के माँ देखे, या कुछ मत कहो जी, मेरे चाचा को लौंडा, या कुछ मत कहो। ऐसा ना चलने का उस टाइम पे जब लड़ाई चल रही होगी। ठीक भाई। डॉक्टर सदाव हेल्प्ड हिम। अब डॉक्टर सदाव को चिंता हो गई। भाई एक्चुअली डॉक्टर सदाव डॉक्टर थे। अब अगर वो डॉक्टर थे तो उनका ये फर्ज है कि मरीज है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से देश का है, दुश्मन है, क्या है। एक डॉक्टर का पहला फर्ज ये है कि वो एक पेशेंट को पेशेंट के रूप से देखे, उसे जाति, धर्म या फिर देश के आधार पर ना देखे। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अजी तुम कह लो जी मेरे पीहर से आए जी, इनसे कुछ मत कहो, तो ऐसा लड़ाई पढ़ाई का मामला बनने में ऐसा ना होती है जी, पीहर वाले अलग हो जाएं फिर ससुराल वाले अलग हो जाएं। ठीक है ना? चलिए, तो डॉक्टर सदाव ने उसकी हेल्प की, बच्चे की मदद की कि भाई देखो जख्मी है तो बेशक ये दुश्मन है मेरा, लेकिन मेरा फर्ज है, क्योंकि एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं और मेरा फर्ज है कि मैं इसकी मदद करूं। एंड टुक हिम इनटू हिज होम, और उसे गलती से अपने घर ले गया। बोले चलो घर को ले जाओ।
ऐसे उठा के खींच के उसे हैना मेहरबान ऐसे खींचा यूं करके और उसे अपने घर को लेके चले गए और एक रूम में उसे डाल दिया। ठीक है भाई, कि चलो यहीं रहो जब तक। फिर उसकी ऑपरेशन किया, गोली वोली निकाली उसकी, वो ठीक भी हो गया। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड हिज वाउंड, डॉक्टर सदाव ने ऑपरेट किया उसके जख्मों को, यानी उसके जख्मों को मरहम पट्टी की। जो मरहम पट्टी करना है भैया, उसके जख्मों का ऑपरेशन किया, मरहम पट्टी की, है ना, जो उसके जख्म हो रहे थे, उसको गोली लगी थी उसको। द मैन बिगेन टू हील, और वो आदमी जब उसके जख्म से गोली निकल गई, मरहम पट्टी हो गई, तो उस आदमी ने शुरू कर दिया, बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया। उस आदमी ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? उस आदमी ने ठीक होना शुरू कर दिया। हील मतलब ठीक होना शुरू कर दिया भाई। आफ्टर ऑल ही वॉज एनिमी ऑफ द कंट्री, लेकिन ठीक तो वो हो गया, लेकिन भाई आखिरकार वो हमारा दुश्मन ही तो था, एनिमी ऑफ द कंट्री था। ठीक हो गया, चलो डॉक्टर ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन जब वो ठीक हो गया, पहले तो वो डॉक्टर के लिए मरीज था, लेकिन अब वो डॉक्टर के लिए क्या बन गया? दुश्मन बन गया। सो डॉक्टर सदाव डिस्क्लोज द मैटर टू द जनरल, इसलिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया, जब वो आदमी ठीक हो गया, डॉक्टर सदाव ने खुलासा कर दिया, डॉक्टर सदाव ने बता दी, खुलासा कर दिया कि भैया हमारे घर में एक दुश्मन है। इस मामले को, ये जो मामला चल रहा था, डॉक्टर सदाव ने कह दिया किससे? जनरल से। पुलिस ऑफिसर था ये, बड़ा पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर से ये कह दिया कि भैया हमारे घर में एक दुश्मन है। बट जनरल डिड नॉट टेक इट, लेकिन जनरल ने, पुलिस ऑफिसर ने इस बात को सीरियसली यानी गंभीर रूप से नहीं लिया, गंभीर रूप से नहीं लिया कि इसके घर में कोई दुश्मन है या नहीं है, या मुझे क्या करना है, उसे पकड़वाऊं ना पकड़वाऊं, मारूं उसे या वहीं भेजूं अमेरिका। कुछ नहीं किया उस जनरल ने, क्योंकि जनरल जो था वो बीमार था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वो बीमार चल रहा था, लंबे समय से बीमार था, इसलिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया उस दुश्मन पर भी। हालांकि डॉक्टर सदाव ने कह दिया था कि भाई देखो मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, मैंने एज अ डॉक्टर इसकी मदद कर दी, मैंने इसको ठीक कर दिया, अब एज अ कंट्री मैन, एज अ सिटीजन, मेरा फर्ज है कि जब ये दुश्मन है तो मैं इसे पुलिस वालों को सौंप दूं। पुलिस वालों को जाके भी बता दिया डॉक्टर ने, लेकिन जनरल ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जनरल बीमार था। इसने यहां पर डॉक्टर सदाव की दोनों जिम्मेदारियां खत्म हो गई। उसने एज अ डॉक्टर उसको ठीक भी कर दिया, और एज अ सिटीजन उसने पुलिस को भी जाके बता दिया कि हमारे घर में एक शत्रु है। हर्ट वाली इमोजी भेजो, शाबाश। किस किस को यह मामला यहां से यहां तक समझ में आया? हर्ट वाली इमोजी, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल तुम्हें पता है रिलेटेड टू बोर्ड होंगे, सीधे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बता दूंगा शुभम सिंह जी, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन ना लो। बीच बीच से अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करो, बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो, ये सोचो कि तुम में जानना बिल्कुल भी, मैं हूं बस तुम्हारे लिए संभालने के लिए। मुझे पता है किस मौके पर कौन सी चीज बतानी है। हो सकता है मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है बेटा, अभी मेरी बात सुनो सिर्फ। अब भैया चलो, ओके 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 ओके, सवाल नंबर 1, पहला सवाल ये पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताइए जब हैना और डॉक्टर सदाव अपने जो है मामला जो है खड़े थे रेलिंग पर, तब उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। ये आदमी कहां से था? ये आदमी जख्मी था, जख्मी था, तो ये आदमी कहां से था, कहां से बिलोंग करता था ये आदमी? पहला सवाल। हैना और डॉक्टर सदाव आराम से अपने घर में रहते, रेलिंग पर खड़े थे, सुकून से अपने जो है बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी देखा क्रॉलिंग करता हुआ। वो आदमी जो है जख्मी था। कहां से था वो आदमी? अमेरिका से था। पहला सब जवाब मुझे यहां से मिल गया। ठीक है, अमेरिका का वो बंदा था। डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हैना, इन दोनों ने बोला ये आदमी तो हमारा दुश्मन है, ये आदमी तो हमारा शत्रु है। वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी, इस वजह से शत्रु बोला। ठीक, अब ये आदमी दो बन गया। एक तो ये आदमी बन गया जो अमेरिका का ये आदमी था, दो चीज बन गया।
पहला, एक तो ये पेशेंट बन गया, बीमार है, दूसरा मेरे भाई ये एनीमी है, दो चीज बन गया। ठीक है। अब डॉक्टर सदाव ने, जो हमारे डॉक्टर सदाव हैं, डॉक्टर सदाव ने क्या किया, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि ये अगर आदमी बीमार है तो शत्रु है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं और एज अ पेशेंट इसको ट्रीट करता हूं। उसकी जो गोली थी, जो उसको शॉट लगा था, वो गोली जो है, बुलेट जो है, निकाल दी और वो हील करने लगा, यानी वो ठीक होने लगा। इसके बाद उन्होंने, ये जिम्मेदारी 1 है, फिर उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी दूसरी भी निभाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी भी उन्होंने निभाई, और दूसरी जिम्मेदारी थी एज अ सिटीजन। यहां तो एज अ डॉक्टर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और यहां पर एज अ सिटीजन उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। और सिटीजन की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये तुम्हारा क्या हुआ, क्या हुआ नहीं, क्या किया, एज ए सिटीजन बनने के लिए इन्होंने क्या किया, चलो बताओ। एज ए सिटीजन इन्होंने बनने के लिए क्या किया? एज आ जनरल को बताया ना, शाबाश, क्या बात है भाई, जनरल को बता दिया। जनरल यानी पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी, जनरल को बता दिया कि जनरल भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, हमारे घर में एक दुश्मन है। अपनी पहली जिम्मेदारी भी निभाई, दूसरी भी निभाई, लेकिन इस जनरल ने कोई एक्शन ना लिया। काहे को ना लिया, काहे को इसने एक्शन ना लिया, बताना जरा, इसने एक्शन क्यों नहीं लिया, वाई, क्यों नहीं लिया इसने एक्शन जनरल ने? जब जनरल को ये बात पता थी कि इसके घर में एक शत्रु है, अमेरिकन एक बंदा है अरूकी, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो फिर इसने काहे को एक्शन ना लिया भैया, बताओ। फीवर नहीं था इसको, ये बीमार था, सिक था। क्या था? बीमार था, सिक, लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से बीमार था, तो इसकी हिम्मत ही ना रहा है, मरंदा पर है, दुश्मन है तो बीमार आदमी क्या करेगा, अपनी अपनी जान की पड़ी, दूसरे की जान की पड़ी। नेक्स्ट, नाउ द कपल, अब क्योंकि डॉक्टर सदाव ने बता तो दिया कि भैया हमारे घर में ऐसे ऐसे एक दुश्मन है, अब जनरल ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब ये दोनों जो कपल हैं, यानी डॉक्टर सदाव और हैना, चाहते थे छुटकारा पाना, गेट रिड। ये चाहते थे कि यार इस आदमी से छुटकारा कैसे मिले, हमने इसको घर में पनाह तो दे दी, हमने इसको ठीक भी कर दिया, हमने पुलिस वालों को भी बता दिया और पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे इस मामले में, तो अब हमें इस आदमी से छुटकारा कैसे मिले। सदाव गेव हिम हिज बोट, तो सदाव ने क्या किया, उस आदमी के लिए हेल्प की। सदाव ने उसे दी एक नाव, सदाव ने उसे दी एक नाव, फिल्ड, और वो नाव भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, खाना और बाकी जरूरी चीजें, बाकी जरूरी चीजों से वो भरी हुई थी नाव। डॉक्टर सदाव ने एक नाव मंगवाई, खरीदी, उसमें खाना पानी बाकी जरूरी चीजें, रजाई गद्दे वगैरह रखे, जैसे कि खाना पानी और दो दो रजाई, दो गद्दे, 2 किल्ट्स, है ना, 2 गद्दे भी उन्होंने रखे, भैया सोलियो बैठ रहे तेरी मर्जी है। वो सोल्जर, यानी वो सोल्जर था, एक जो दुश्मन था ना, वो सोल्जर था, ठीक है, वो आर्मी में था, वो बंदा भी, उसके जख्मी वख्मी हो रखा था वो सोल्जर यानी वो दुश्मन, उसको रियलाइज दैट द डॉक्टर वाज गिविंग हिम द सेकंड लाइफ। उस दुश्मन को ये एहसास हो गया उस टाइम पर, जब उसने बोट वगैरह मंगवाई, कि जो डॉक्टर है ना, मुझे दे रहा है एक दूसरी जिंदगी, दूसरी जिंदगी मुझे दे रहा है ये, मुझे, मेरे लिए बोट भी लाया है, मेरे लिए खाना पानी भी रख रहा है, जाने के लिए समय भी दे रहा है। ही एस्केप्ड, वो भग गया, वो वहां से भग गया, वो आदमी नाव पाव लेके उसे भेज दिया और बच गई उसकी जिंदगी, किसकी, उस अमेरिकन बंदे की जो जख्मी पाया गया था। डॉक्टर सदाव ने उसे ठीक किया, पुलिस वालों को भी बताया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो डॉक्टर सदाव ने छुटकारा पाने के लिए एक बोट मंगवाई, उसमें खाने पीने की चीजें दी, भैया तू अपने समुंदर से चला जा।
ऑन दी अदर हैंड, दूसरे छोर पर, सदाव इन्फॉर्म द जनरल दैट द एनिमी सोल्जर हैड एस्केप्ड। और फिर क्या हुआ है ना, फिर दोबारा से डॉक्टर सदाव जो है चला गया किसके पास, डॉक्टर सदाव फिर से चला गया जनरल के पास, और जनरल से जाके कहने लगा, जनरल को यह संदेश दिया, जनरल को यह संदेश दिया कि भाई साहब जनरल, वो दुश्मन तो भाग गया है, एस्केप्ड। कि भैया जनरल, वो दुश्मन तो भाग गया है। दस द डॉक्टर डिड हिज ड्यूटी, इसलिए इस तरह से डॉक्टर ने की अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया टूवर्ड्स पेशेंट, पेशेंट के रूप में भी, मतलब पेशेंट के लिए भी उसने कर्तव्य निभाया और देश के लिए भी, मरीज के लिए भी उन्होंने कर्तव्य निभाया और देश के लिए भी उन्होंने कर्तव्य निभाया। ये है ये कहानी। पहले गया था कि हमारे घर में एक दुश्मन है, उसको मार मूर दो या जेल में डाल दो, नहीं सुनी तो दोबारा उसको बोट वोट दे के भगा दिया, फिर जाके कहने लगा जनरल भाई साहब वो आदमी तो भगा। ठीक है, ठीक है भाई, भगा दिया उसको। कहानी किस किस को समझ में आई कि सर हाँ हमारे कहानी समझ में आई। इस स्टोरी में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन पहले यहां मुझे बताई कि यहां तक की कहानी किसको समझ में आई, क्योंकि बाकी कहानी, बाकी बातें मैं तुम्हें रिलेट कर करके अब क्वेश्चंस में बताऊंगा। जब तुम फंसोगे तो मैं तुम्हें निकालूंगा। बस यही कहानी है इसकी। ये है मेरे बच्चे कहानी का तोड़। कहानी पूरी दिमाग में छप गई। एक एक आदमी था, अमेरिका गया, अमेरिका जाके पढ़ के आया, डॉक्टर बन गया, भैया साइंटिस्ट बन गया, शादी कर ली, वहीं से अमेरिका से लड़की ले आया। फिर वो रेलिंग पर खड़ा था, एक दिन सामने से आदमी देखा, वो जख्मी था, वो अमेरिका था, अमेरिकन आदमी था। तो वहां से पता चला कि ये तो दुश्मन है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी। फिर भी एज ए डॉक्टर उसने उसको ट्रीट किया, घर मिला लिया, उसकी जो है तबीयत ठीक कराई। तबीयत ठीक करा के उसने जो है जनरल को इन्फॉर्म किया। जनरल ने सुनी नहीं उसकी बात, क्योंकि जनरल बीमार था। फिर उसने उस आदमी को बोट वगैरह दी, रजाई गद्दे दिए और उसे भेज दिया, जब अमेरिका भेज दिया, तो चला जा भाई। और जनरल से जाकर कह दी कि वो आदमी भाग गया। इस तरह से इस आदमी ने दोनों ड्यूटी निभाई, मरीज के लिए भी और देश के लिए भी। ठीक है, ठीक है भाई, ये सारी बातें थी जो तुम्हें जाननी थी। बेटा आज जो है, पहली बात तो तुम्हें दो चीजें बताना चाहता हूं मैं।